हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक हाई फाई स्टडी चेंजिंग द वे ऑफ एजुकेशन। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे जो हमारा चैप्टर चल रहा था यानी कि बीजगणित, उसकी हमारी ये क्लास नंबर 2 होगी। यानी इससे पहले एक क्लास मैंने आप लोगों को प्रोवाइड करा दिया है जिसमें पूरी बेसिक बातें मैंने आपको बता दिया था कि बीजगणित एक्चुअल में बनी क्यों थी और बीजगणित में किस चीज़ का हम अध्ययन करते हैं, वो सारी चीज़ें मैंने आपको वहाँ पर बता दिया था। समीकरण क्या होते हैं, समीकरण का प्रयोग क्यों किया, आखिर में गणित में ऐसी क्या ज़रूरत पड़ गई तो हमको समीकरण का प्रयोग करना पड़ा। तो उसके लिए आप उस वीडियो को देख लेना, काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी आपको। अगर आपका बेसिक नहीं मजबूत है तो आप वहाँ से मजबूत कर सकते हो। तो आज की क्लास में बेसिकली हम लोग कुछ अपने 12 या 15 क्वेश्चनों को डिस्कस करने वाले हैं। एक एक करके प्रश्न कराऊंगा यहाँ पर, आप लोग वीडियो को पॉज करना, प्रश्न लगाना, उत्तर देना और देखना आपका उत्तर सही है या गलत है। जितना आप खुद से प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आपके लिए बेनिफिट रहेगा, क्योंकि कोई भी टीचर आपको अच्छे से बता सकता है, ना कि आपको क्या कर सकता है, रटा सकता है। मैं तो वो भी रटने वाली चीज़ होती भी नहीं है, समझना है उसके बाद उत्तर आपको देना है, ठीक है ना। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। जितने भी साथी हैं वीडियो को शेयर कर देंगे, लाइक कर देंगे, चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब भी अवश्य कर लेंगे। आइए मेरे भाई शुरुआत करते हैं। देखो, पहला प्रश्न लिखा है आपका यहाँ पर कि 3mn कामा माइनस के 5mn कामा 8mn फिर माइनस के 4mn को आपको जोड़ना है। इसको आपको क्या करना है, जोड़ना है। तो देखो एक बात समझो, इसके लिए कल एक चीज़ रह गई थी जो आपको मैं आज बताना चाहूँगा। एक होता है सजातीय और एक होता है विजातीय, ठीक है ना। इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी। सजातीय और विजातीय, देखो ये क्या होता है। सजातीय का मतलब क्या होता है, एक जाति के या एक समान, हम कह लें एक समान या एक जाति के, और इसका मतलब होता है असमान, ठीक है ना, ये असमान होता है। तो हमेशा जोड़ने घटाने की जो प्रक्रिया हम कर पाते हैं वो हमेशा सजातीय व्यंजकों में कर पाते हैं, विजातीय व्यंजकों में ऐसा नहीं होता है। अगर मैं कह दूं सजातीय व्यंजक कौन कौन से होंगे, जैसे मैंने कह दिया कि 2xy और प्लस में 3xy, ये आपके कैसे व्यंजक हैं, ये आपके सजातीय व्यंजक हैं। सजातीय व्यंजक कभी हम अचर राशियों से नहीं मिलाते हैं, सजातीय व्यंजक हमेशा हम चर राशियों से मिलाते हैं। आप देखो इसमें भी xy है, इसमें भी xy है, तो ये दोनों आपस में जुड़ भी जाएंगे। अगर माइनस लगा होता तो ये घट भी जाते, ठीक है ना। तो हमेशा जोड़ने घटाने की प्रक्रिया हम लोग सजातीय व्यंजकों में करते हैं और विजातीय में ये प्रक्रिया नहीं पॉसिबल हो पाती है। सपोज दैट मैंने लिख दिया 2x प्लस में 3z, तो ये यहाँ पर दो व्यंजक तो हैं, दो व्यंजक हैं, दो बहुपद तो हैं यहाँ पर, लेकिन हम इसको जोड़ नहीं सकते क्योंकि आप देखोगे यहाँ x है, यहाँ z है, अर्थात ये हमारे विजातीय व्यंजक हो जाएंगे। तो जितनी भी जोड़ने घटाने की संख्याएं हैं सारी सजातीय व्यंजक में ही पॉसिबल होती हैं। तो ये आप देखोगे प्रश्न जोड़ने का है, इसका उत्तर कौन हमें पहले बताएगा, जरा जल्दी से बताने की कोशिश करना। ये सारा आपका सजातीय व्यंजक है और इसको हम इजीली जोड़ सकते हैं, ठीक है ना। देखो कैसे लगाएंगे, अगर मैं बात करूं तो हमको जोड़ना है तो हम इसमें प्लस लगा लेंगे, 3mn प्लस। अब देखो ये मेरे भाई माइनस है ना, तो माइनस है तो हम इसको ब्रैकेट में लिखेंगे माइनस के 5mn, ये बात समझ गए ना। फिर प्लस लगा लेंगे, फिर हमारा हो जाएगा 8mn, उसके बाद प्लस लगाएंगे, यहाँ माइनस में है तो ब्रैकेट में लिखेंगे माइनस के 4mn। अब ये बात समझ गए हो ना। अब इसको आप जोड़ सकते हो। देखो भाई यहाँ कोई चिन्ह नहीं लगा, ये प्लस में और ये प्लस में, तो 8 5 कितना हो गया, 13 हो गया। 8 5 कितना हो गया, 13। ये mn ये mn, 13mn हो गया। बात बिल्कुल क्लियर है सर। अब देखो यहाँ पर प्लस, अब ये माइनस माइनस जुड़ जाते हैं, चिन्ह माइनस का रहता है। मैंने कल आपको बताया था कि माइनस और माइनस में चीज़ें जुड़ तो जाती हैं लेकिन हमेशा चिन्ह माइनस का रहता है। तो 5 और 4 कितना हो गया, 9, माइनस के 9mn हो गया। बात बिल्कुल क्लियर है ना। अब देखो मेरे भाई हम क्या करेंगे, ये 13mn हमने ऐसे लिख लिया, यहाँ पर प्लस यहाँ पर माइनस, और प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, और ये हो जाएगा 9mn हो जाएगा। अब आप इसको आसानी से बता सकते हो, ठीक है ना। आप इसको देखो यहाँ पर हो जाए 8 8 3 11, सॉरी ये 11 है, ठीक है ना। ये भाई 13 नहीं होगा, ये 11 होगा।
ठीक है ना, ये 11 11 mn माइनस के 9 mn, अगर 11 से 9 जाएगा तो 2 और mn हमारा ये आंसर हो जाएगा। 2mn क्या आएगा आपका सही जवाब आएगा। बोलो बात क्लियर कि नहीं क्लियर। 2mn क्या होगा आपका बिल्कुल सही जवाब होगा इस क्वेश्चन का। स्टेप बाय स्टेप मैंने बताया, बिल्कुल इजी है मेरे भाई, आप इसको समझो बस कि प्लस और माइनस माइनस होता है, माइनस माइनस जुड़ जाता है, चिन्ह हमेशा माइनस लगा हुआ होता है, ठीक है ना। इसको आप नोट कीजिए। अगले प्रश्न पे पहुंचेंगे, प्रश्न संख्या नंबर 2 पर। आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे, बिल्कुल ऐसा है, जोड़ना ही है। आप बताओ क्या आएगा उत्तर। नोट हो गया ये प्रश्न ना, ओके। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखो, प्रश्न संख्या नंबर 2। कोशिश जरूर करना लगाने की है ना, जितना प्रैक्टिस खुद से करोगे भाई उतना ही आएगा आपको। जैसे क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, ये कह रहा a प्लस बी माइनस के 3, a प्लस बी माइनस के 3, फिर कामा लगा है, उसके बाद है आपका b माइनस के a प्लस के 3, उसके बाद भी कामा लगा है, फिर है आपका a माइनस के b प्लस के क्या है आपका 3, यहाँ भी कामा लगा। इनको आपको जोड़ना है, मैं लिखे भी दे रहा हूँ, को जोड़ो। इसका उत्तर आप हमसे बताओ क्या होगा, कि सर इसका उत्तर ये होगा, आप जल्दी से जोड़ के बताओ, ठीक है ना। इस क्वेश्चन को जल्दी से आपको जोड़ के बताना है। और देखना, अगर आप अंत तक रुके रहे आज की क्लास में ना, तो आप बहुत कुछ सीख कर जाने वाले हो, है ना। मैं कहता हूँ कुछ भी नहीं आता है तो भी आप बने रहो मेरे भाई, आपको सारा कुछ मैं सिखा दूंगा, ये मैं आपसे दावा करता हूँ, ठीक है ना। मैं सारा कुछ आपको सिखा दूंगा, क्लियर ना। चलिए देखो, अब हमें क्या करना, जोड़ना है। तो हम क्या करेंगे, लिखना स्टार्ट करेंगे। हम इतने को पहले लिख लेते हैं, a प्लस में b माइनस के 3। अब जोड़ना है तो प्लस के चिन्ह, फिर है b माइनस के a प्लस के 3, इसको भी जोड़ना तो प्लस के 3, a माइनस के b प्लस के 3। अब इसको हम क्या कर सकते हैं, आसानी से जोड़ सकते हैं। आप कहोगे सर कैसे, देखो ये प्लस में a है, ठीक है ना, और ये प्लस में a है, तो प्लस के 2a हो गया भाई, प्लस के 2a हो गया, और ये माइनस का a है। अगर 2 से 1 चला जाएगा तो आप कहोगे सर a बचेगा। अगर नहीं समझे हो तो समझो, अगर मैं इन दोनों को जोड़ लेता हूं तो ये हमारा 2a हो जाएगा। इतनी बात बिल्कुल क्लियर। अब ये माइनस का a बचा, तो माइनस का a हमने ऐसे लिख लिया, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ। अब मैं b पे चलता हूँ, ये हमने जोड़ लिया। अब ये b प्लस में और ये b प्लस में, वो b माइनस में, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस के 2b, यहाँ कितना हो गया, माइनस के b हो गया। b वाला भी हमने क्या कर लिया, जोड़ लिया। अब देखो ये प्लस के 3, ये प्लस के 3, 3 3 कितना हो जाएगा, प्लस के 9, और ये माइनस के 3 हो जाएगा। अब आपके लिए और आसान बन गया है। आप देखो, अगर 2a से a चला जाएगा तो a बचेगा, 2b से एक b चला जाएगा तो b बचेगा, उसके बाद यहाँ पर प्लस के 9 और माइनस के 3, प्लस माइनस माइनस प्लस के 3 बच जाएगा। ये आपका उत्तर होने वाला है। बोलो बात के लिए, a प्लस के b प्लस के 3 आपका क्या आएगा, उत्तर आएगा। चाहते तो इसको एक लाइन में भी सॉल्व कर सकते थे। आप कहते सर a और a मिलकर 2a, 2a से अगर a के चला जाता तो a बच जाता 1, उसके बाद b से अगर एक b चला जाता तो आपका b बच जाता, उसके बाद माइनस का 3 प्लस के 3 खत्म, प्लस के 3 बच जाता, उत्तर ही हो जाता a प्लस b प्लस के 3। a प्लस के b प्लस के 3 क्या आएगा, आपका उत्तर आएगा। ये आपके समझ में आया है कि नहीं आया है, एक बार आपको बताना है, ठीक है ना। ये आपकी समझ में आया है कि नहीं आया, एक बार आपको बताना है। और ऐसे क्वेश्चन अगर आपके पास कोई भी पब्लिकेशन की बुक हो तो उसमें ढेरों भर के मिलेंगे, क्योंकि ये आपके चैप्टर में भरा ही पड़ा है, क्लियर ना। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 3 बिल्कुल ऐसा ही है, बस उसको लगाने की कोशिश आपको करना है। प्रश्न संख्या नंबर 3 का, क्वेश्चन नंबर 3 जरा क्या है, इसकी भावनाओं को हम लोग जरा समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, एक्स स्क्वायर माइनस के वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस के वाई स्क्वायर और है माइनस के 1, फिर आपका कामा लगा है, वाई स्क्वायर माइनस के 1, वाई स्क्वायर माइनस के 1 माइनस के एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। उसके बाद है माइनस 1 माइनस के एक्स स्क्वायर और माइनस का है आपका वाई स्क्वायर। इसको आपको जोड़ना है, को जोड़ो, इसको जोड़ना है, ठीक है ना। इसको जोड़ के बताओ क्या आएगा उत्तर। आसान क्वेश्चन है, जो अभी तक मैंने आपको बताया वही करना है, बस वही करना है। इस चीज़ को आपको समझने की देरी है। एक बात मेरी याद रखना, मैंने कल भी बताया था कि जोड़ने पर घातें नहीं जुड़ती हैं, जोड़ने
पर घातें नहीं जुड़ती हैं, इस बात को याद रखना। जोड़ने पर घातें नहीं जुड़ती हैं और ना ही घटाने पर घातें घटती हैं, ना ही घटाने पर घात क्या होती हैं, घटती हैं। ये दोनों जो पावर वाला केस है ये गुना और भाग में होता है, जो कि आपके चैप्टर में नहीं है। गुना और भाग में होता है जो कि आपके चैप्टर में बिल्कुल भी नहीं है, आपके सिलेबस में ही नहीं है, वो आप सेकेंड सेमेस्टर में पढ़ोगे, ठीक है ना। तो आप यहाँ पर जोड़ने और घटाने की बात होगी तो आपको पावर ना तो जोड़ना है ना तो घटाना है ना। अब देखो इस क्वेश्चन को हम कैसे लगाएंगे, क्योंकि हमको जोड़ना है सर, तो हम क्या कर सकते हैं, इनको लिख लेते हैं। हमने लिख लिया एक्स स्क्वायर माइनस के वाई स्क्वायर और माइनस के 1। जोड़ना है तो प्लस में ये वाई स्क्वायर माइनस के 1 और माइनस के क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर। इसको भी जोड़ना तो ऐसे लिख लेंगे 1 माइनस के एक्स स्क्वायर माइनस के वाई स्क्वायर। अब आप इजीली देखो, आसानी से देखो, कितनी आसानी से आप इसको कर पाओगे। यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस में, यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस में, तो ये तो आपका खत्म हो जाएगा भाई, ये तो आपका खत्म हो जाएगा। प्लस माइनस घट जाता है, चाहे तो आप इसको काट ही दो, हमने काट दिया। ये माइनस के वाई स्क्वायर है, कहीं और आपका प्लस में वाई स्क्वायर है, बिल्कुल सर ये देखो प्लस में वाई स्क्वायर है, ये भी हमारा खत्म हो गया। ये माइनस के 1 कहीं प्लस के 1 है, बिल्कुल सर ये देखो प्लस के 1 है। तो हमारा बचा क्या एक्चुअल में, हमारा बचा ये, यहाँ बचा माइनस के 1, उसके बाद बचा आपका माइनस के एक्स स्क्वायर, उसके बाद माइनस के आपका वाई स्क्वायर बच गया है। ये उत्तर आपका बिल्कुल करेक्ट है। एक बात को समझना, ये उत्तर आपका बिल्कुल करेक्ट है, लेकिन आपके बुक में उत्तर ऐसे दिया गया है। बुक में उन्होंने क्या किया है कि माइनस को कॉमन ले लिया है, और जब भी कभी आप माइनस को कॉमन लोगे, कॉमन मतलब जो सब में हो, उन्होंने माइनस को कॉमन ले लिया ना, माइनस को क्या किया, कॉमन ले लिया। अब जब माइनस के कॉमन लिया, अंदर के सारे चिन्ह बदल जाएंगे। ये माइनस में 1 था तो प्लस में 1, ये माइनस में एक्स स्क्वायर था तो प्लस में एक्स स्क्वायर, ये माइनस में वाई स्क्वायर था तो प्लस के वाई स्क्वायर। ये आपका उत्तर है, ये दोनों उत्तर करेक्ट हैं। आप बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होना, अगर आप इतना भी एग्जाम में कराते हो तो भी पूरे के पूरे नंबर मिलेंगे, कोई नहीं काटेगा। और ऐसा पिछले स्टूडेंट कर चुके हैं 2019 बैच के, उनका बहुत ही अच्छा रिजल्ट आया। ये समझ लीजिए सबका 90+ है, ठीक है, 90% के ऊपर है, और सब ने यहीं से पढ़ाई की है। आप एक बार विश्वास कीजिए, आप सभी मित्रों को अपने जोड़िए, मैं कहता हूँ, गारंटी देता हूँ, सब विषय आपकी बहुत मजबूत हो जाएंगी, ठीक है ना। इस चीज़ को आप नोट कीजिए। आगे पहुँचते हैं प्रश्न संख्या नंबर 4 पर। प्रश्न संख्या 4 पर पहुँचते हैं और उसमें आपको 4 क्वेश्चन कराऊंगा एक टाइप के, और देखना कितनी आसानी से आप क्वेश्चनों को कर पाओगे। आंसर कितना आ गया, माइनस ब्रैकेट में 1 + एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ओके ना, चलिए अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 4 की बात आपको करना है और उसका उत्तर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें कुछ निर्देश दिए गए हैं, उसका हमें पालन करना है। उसमें दिया गया कि यदि x बराबर कितना है, यदि x बराबर -1 हो तो अब देखो इतना आपको दिया गया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 देखो क्या कहा गया, ये कहा गया 2x - 7, 2x - 7 का मान बताओ, का मान बताओ। इस क्वेश्चन को लगाओ। देखिए आपको इक्वेशन दी गई है, आपको ऊपर जो चीज़ दी गई है उसी के अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। आपको x का मान दिया गया है -1, तो उसको -1 आपको रखना पड़ेगा, उसके बाद आप इस क्वेश्चन को लगाओगे। अगर मैं बिल्कुल बेसिक से बताऊं तो मैं क्या कह सकता हूं, मैंने यह लिख दिया कि यहाँ x बराबर मैं क्या रख दूं, -1 रखने पर, क्योंकि हमें -1 तो दिया ही गया है, तो हमने x बराबर -1 रख देना है। अब आपको पता है कि यहाँ पर 2x के बीच में गुणे का चिन्ह है, कल मैंने बताया था। तो 2 गुणे x का मतलब -1 और माइनस के क्या हो गया, 7 हो गया ना। अब इसका मान आपको ज्ञात करना, 2 × 1 = 2, प्लस माइनस माइनस, -2 और -7, तो उत्तर क्या आएगा, -9 आएगा। जिनका भी आ रहा वो बिल्कुल करेक्ट है, -9 बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा इस प्रश्न का। इस प्रश्न का उत्तर कितना आएगा, -9 आ जाएगा। बोलो बात क्लियर है कि नहीं क्लियर है, इस बात को समझ पाए हो कि नहीं समझ पाए। नोट कीजिए, इसके अंतर्गत 3 प्रश्न हैं और अभी जो मैं आपको कराऊंगा, और तीनों अलग अलग प्रकार के प्रश्न हैं।
ऐसा सिंगल प्रश्न भी नहीं बचेगा जो आपके लिए मैं ना कराऊँ। हर एक टाइप में आपको कराता हूँ और सारा प्रश्न सॉल्व कराऊंगा। क्वेश्चन नंबर 4 हो गया ना। अब प्रश्न संख्या नंबर 5 का उत्तर बताओ। प्रश्न संख्या 5 क्या है इसको जरा आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 5, ये प्रश्न है आपका माइनस के एक्स प्लस के 2, माइनस के एक्स प्लस के 2 का मान बताओ। इसका मान आपको बताना, मान बताओ फटाफट तरीके से। कंडीशन आपकी यही लगेगी जब तक मैं कहूँगा नहीं, यही कंडीशन आपकी लगेगी x बराबर माइनस के 1। तो अगर मेरे भाई आप x बराबर माइनस के 1 रखोगे तो माइनस तो है ही, अब x बराबर हम माइनस के 1 रख देंगे, रख दिया हमने ना, और प्लस के क्या हो गया 2 हो गया। और अभी मैंने जस्ट इससे एक क्वेश्चन पहले मैंने बताया, जब भी कभी ब्रैकेट के बाहर माइनस होगा ना तो अंदर के चिन्ह हमेशा बदल जाएंगे। ब्रैकेट के बाहर माइनस है, अंदर प्लस है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस के 1 और प्लस के 2, यानी उत्तर क्या आएगा 3 आपका राइट आंसर आएगा। जिनका भी 3 उत्तर आ रहा था वो बिल्कुल करेक्ट है, 3 आपका बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा, 3 आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। बोलो बात क्लियर है कि नहीं क्लियर? यहाँ तक की बात में किसी भी साथी को कोई दिक्कत परेशानी है तो वो हमसे पूछ सकता है। ओके ना, आगे पहुंचे मेरे भाई। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। अब आपकी समझ में चीजें जरूर आ रही होंगी, है ना। देखो क्वेश्चन नंबर, अगर मैं 6 की बात कर लेता हूँ, प्रश्न संख्या 6 की, तो वो है आपका एक्स स्क्वायर प्लस के 2x, एक्स स्क्वायर प्लस में 2x प्लस के 1 का मान बताओ, का मान बताओ, इसका मान आपको बताना है। और मेरे भाई एक बात मैं फिर से कह दूं, x बराबर आपको -1 ही रखना है, मैंने यहाँ पर मेंशन किया है क्योंकि ऐसा ही प्रश्न आपके बुक में दिया गया कि यदि x बराबर इतना हो तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। ऐसा प्रश्न आया हुआ है, तो आप इसको बताओ क्या आएगा उत्तर, आप इसको बताओ क्या आएगा उत्तर इस प्रश्न का। इस प्रश्न का उत्तर क्या आएगा जल्दी से बताने की कोशिश करो। एक्स स्क्वायर प्लस के 2x प्लस के 1। अब देखो बातों को समझो जरा पर, अगर मैं यहाँ x बराबर माइनस के 1 रख दूंगा तो ये हमारा देखो माइनस के 1 और इसकी पावर कितनी है 2, तो इसकी पावर 2 हो गया, प्लस में 2 गुणे x का मतलब माइनस के 1 तो माइनस के 1 हो गया, और प्लस के आपका क्या हो गया 1 हो गया। अब देखो एक चीज को समझो, यहाँ कुछ साथी गड़बड़ कर सकते हैं। तो देखो यहाँ मतलब ये होता है, जैसे मैंने लिख दिया a की पावर 2, तो a की पावर 2 का मतलब होता है a गुणे ए। जैसे मैंने लिख दिया a की पावर 3, तो इसका मतलब होता है a गुणे ए, यानी जितनी पावर उतनी बार गुणा कराना पड़ता है उस संख्या का बस। तो यहाँ पर आप देखो -1 है, तो हम इसको -1 गुणे का हम -1 नहीं कह सकते हैं, आप कहोगे सर बिल्कुल कह सकते हैं प्लस, 2 1 कम 2, अब प्लस माइनस माइनस हो जाएगा ना, तो माइनस का क्या हो गया 2 हो गया, और प्लस का क्या हो गया 1 हो गया। अब इसको आप सॉल्व करो तो माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, 1 1 कम 1 हो जाएगा, माइनस के 2 और प्लस के क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा ना। प्लस का 1 और प्लस का 1 मिलकर क्या होगा, ये 1 और ये 1 मिलकर 2, माइनस के 2, 2 से 2 जाएगा तो 0 आपका उत्तर आएगा। कितना उत्तर आएगा 0 आपका उत्तर आएगा। इस प्रश्न का नोट कर सकते हो, 0 आएगा आपके इस प्रश्न का उत्तर, नोट करो। आगे पहुंचते हैं, जिनका भी 0 आ रहा था वो बिल्कुल करेक्ट है। और एक बात याद रखना, जितनी भी पावर होगी उसका उतनी बार मल्टीप्लाई कराएंगे। यहाँ पावर 2 थी देखो, तो मैंने 2 बार गुणा कराया, माइनस माइनस का गुणा प्लस हो गया, और ये प्लस, और यहाँ देखो बातों को समझो, यहाँ माइनस के 2 था तो माइनस के 2 के प्लस 2, -1 का गुणा माइनस के 2 और प्लस के 1, तो +1 +1 +2 और -2 तो इज इक्वल टू 0 उत्तर आ गया। चीज़ें समझ गए हो ना, बोलो अगर समझ गए हो तो इसी का अगला प्रश्न लगा के दिखाओ, प्रश्न संख्या 7। इसी का फिर हम टाइप अपना चेंज कर देंगे, इस टाइप का लास्ट प्रश्न होगा, ठीक है ना। उसको लगा के आपको बताना है कि सर क्या उत्तर आएगा, ठीक है ना। चलिए इसको लगा के बताओ। क्वेश्चन नंबर 7 ये क्या कह रहा है, ये कह रहा 2x स्क्वायर, 2x स्क्वायर माइनस के आपका है x माइनस के 2, इसका मान बताना है आपको, का मान बताओ।
इसका मान बताओ क्या आएगा। और याद रखना इसका मान बताओगे लेकिन x बराबर आपको -1 रखना है, x बराबर -1 रखना है। जल्दी से बताने की कोशिश करो, जल्दी से बताने की कोशिश करो। इस प्रश्न का राइट उत्तर क्या आएगा, इस प्रश्न का राइट उत्तर क्या आएगा आपको ये बताना है। 2x² माइनस के x माइनस के 2 का मान क्या होगा ये आपको बताना है, ठीक है ना। अब देखो मेरे भाई, यहाँ पर क्या रखेंगे हम, x बराबर कितना रखेंगे, -1 रखेंगे। तो ये 2 और x के बीच में गुणे का चिन्ह है, यानी 2 गुणे x की वैल्यू -1, तो -1 की पावर कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। माइनस के x, अब x के स्थान पर कितने रखेंगे, -1, तो हमने -1 रख दिया और -2 हो गया। इतनी बात में किसी भी साथी को कोई दिक्कत नहीं, 2 गुणे। अब यहाँ देखो -1 गुणे -1 करोगे तो मतलब 1 आ जाएगा, और माइनस माइनस का गुणा प्लस के 1 आ जाएगा, -2 आ जाएगा। इतनी बात में किसी भी साथी को कोई दिक्कत नहीं। 2 1 कम 2, 2 और 2 1 कितना हो गया, 3, 3 माइनस के 2, और 3 में से 2 जाएगा तो 1 आपका उत्तर आएगा। ये तो सभी लोग बताएंगे कि सर 1 उत्तर आ रहा था। कितना उत्तर आ रहा था मेरे भाई, तो 1 उत्तर आ रहा था, 1 ही आपका सही जवाब है। 1 इज द राइट आंसर इन दिस क्वेश्चन। 1 हो जाएगा आपका सही जवाब, 1 क्या होगा आपका सही जवाब होगा। नोट कर सकते हो, आगे पहुंचेंगे प्रश्न संख्या 8 पर, प्रश्न संख्या 8 पर पहुंचेंगे। और अब जो हमारी ये कंडीशन थी, ये कंडीशन बदल जाएगी और क्वेश्चनों का थोड़ा सा प्रारूप भी क्या होगा, चेंज हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ तक की बात में किसी भी साथी को कोई दिक्कत है तो एक बार बता सकते हो। आसानी से क्वेश्चन समझ में आए हैं कि नहीं आए हैं, बोलो आए हैं ना। ओके, अब देखो अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या नंबर 8। प्रश्न संख्या नंबर 8 क्या है उसको जरा बताओ कि क्या आएगा उत्तर क्वेश्चन नंबर 8 का। क्वेश्चन नंबर 8, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ये यदि a बराबर आपको दिया गया है, यदि a बराबर आपको दिया गया मेरे भाई 2 और b बराबर आपको दिया गया -2, तो आपसे पूछे है, तो क्वेश्चन क्या पूछे है, क्वेश्चन नंबर 8 की बात को समझना। ये आपसे पूछे है, ये क्या पूछे, a² प्लस में b², a² प्लस में b² का मान, इसका मान बताओ। इसका मान आपसे पूछे है, इसका मान क्या होगा, a² प्लस में b² का मान, a² प्लस में b² का मान क्या होगा आपको बताना है। कुछ नहीं करना, जैसा पहला क्वेश्चन कराया डिट्टो वैसा क्वेश्चन करा लीजिए, बिल्कुल आंसर आ जाएगा मेरे भाई। कुछ प्रारूप चेंज है खाली, बस क्वेश्चन की भावना वही कह रही है। कहोगे सर कैसे, हमने कहा देखो a बराबर कितना रखना है 2, तो हम इसको 2 की पावर 2 कह सकते हैं, केवल मैंने a बराबर 2 रखा है, प्लस b बराबर -2, तो -2 की पावर 2 हो गया। अब आप जानते हो कि हम इसको क्या कह सकते हैं, इसको हम 2 गुणे 2 कह सकते हैं, क्योंकि 2 की घात 2 है तो 2 कह दिया, प्लस इसको हम -2 और गुणे -2 कह सकते हैं। आपको कहे सर हाँ बिल्कुल कह सकते हैं, तो ये उत्तर क्या आएगा, 2 दूनी 4 हो गया, प्लस में -2 और -2 का गुणा कराओगे तो +4 आ जाएगा, आ गया ना। तो अब 4 4 जोड़ दोगे तो कितना आएगा, 8 आपका उत्तर आ जाएगा। इतनी बात बिल्कुल क्लियर होगी सभी साथियों को। कितना उत्तर आएगा, 8 आपका राइट उत्तर आ जाएगा। और ये आपका BTC 2018 का पूछा हुआ प्रश्न है, 2018 का पूछा हुआ प्रश्न है। 8 आपका राइट उत्तर आ जाएगा। कितना, 8 आपका राइट उत्तर आ जाएगा, होगा ना। क्लियर की बात, नहीं क्लियर, क्लियर। चलो आगे पहुंचते हैं प्रश्न संख्या नंबर किस पर, 9 पर। प्रश्न संख्या नंबर 9 पर पहुंचते हैं और उसका उत्तर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है जरा इसको देखिए। ये प्रश्न कह रहा है मेरे भाई कि a² प्लस के ab प्लस के b², a² प्लस के AB और प्लस में क्या है b² का मान बताओ। इसका मान आपको बताना है, इसका मान क्या होगा, इसका मान आपको बताना है। और कंडीशन वही है कि अगर a बराबर 2 और b बराबर -2 हो, तो a बराबर 2 और b बराबर -2 हो तो इसका उत्तर आपको बताना है, ठीक है ना। इसका उत्तर आपको बताना है, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, a² प्लस के ab प्लस के b² का मान आपको बताना है। जल्दी से बताने की कोशिश करो, ठीक है ना, जल्दी से बताने की कोशिश करो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा।
ठीक है ना। चलिए देखते हैं। अब देखो हम यहाँ पर क्या करेंगे, a बराबर 2 रखेंगे तो यहाँ पर 2 की पावर 2 हो जाएगा प्लस में। अब इन दोनों के बीच में गुणे का चिन्ह है, कल मैंने बताया था। भाई बोलो बताया था कि नहीं बताया था आपको, कि हाँ सर बताया था। तो a बराबर 2 है तो ये हो गया मेरा 2 और गुणे b बराबर माइनस के 2 है तो ये माइनस के 2 प्लस b बराबर माइनस के 2 है तो माइनस के 2 का स्क्वायर कर देंगे। अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे सर। 2 का पावर 2 का मतलब भैया 4 हो गया, 2 गुणे 2 करेंगे तो 4 ही तो आएगा। या आप इसको ऐसे लगा लो, कोई दिक्कत नहीं, एक स्टेप हमारा बड़ा ही तो हो जाएगा। और प्लस के 2 और माइनस के 2, प्लस माइनस के गुणा माइनस, 2 दूनी 4 हो जाएगा, ये 4 हो गया। क्योंकि आप देखो यहाँ प्लस के 2 यहाँ माइनस के 2 और प्लस माइनस का गुणा माइनस, 2 दूनी 4 हो गया। अब यहाँ पर माइनस तो प्लस के क्या आ जाएगा भाई, माइनस है ना, तो आप देखो यहाँ पर इसको हम माइनस के 2 इंटू माइनस के 2 कह सकते हैं। कहोगे हाँ सर, अब इसका उत्तर बता देंगे। 2 दूनी हो गया 4, माइनस में 4 और माइनस माइनस का गुणा प्लस, तो 2 दूनी क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब आप उत्तर बता सकते हो कितना आएगा उत्तर। कर दोगे सर 4 और 4 गो 8 हो गया, माइनस के 4 तो 8 में से अगर 4 जाएगा तो 4 आपका सही जवाब आएगा। बोलो ये चीज़ बिल्कुल क्लियर हो गई होगी। आप एक चीज़ समझ पा रहे होगे कि हम क्वेश्चन को कितनी आसानी से कर पाते हैं। इसका मेन रीज़न पता है मेरे भाई क्या है, इसका मेन रीज़न है मैं आपको एक टाइप के 3 या 4 प्रश्न कराता हूँ और आपको पता है जब एक प्रश्न में थोड़ी दिक्कत होती है तो हम दूसरे में समझ लेते हैं और दूसरे में दिक्कत होती है तो तीसरे में, फिर चौथा तो हमको एकदम रट्टा याद हो जाता है। ठीक है ना, तो वही आपको मैं यहाँ पर करा रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है कि उन साथियों को जिनको कुछ नहीं आता कैसे उनको समझाना है, इसीलिए मैं आपको 3 या 4 क्वेश्चन वैसे कराता हूँ। ओके ना। चलिए अगला प्रश्न इसी पर बेस्ड है, आपको बताना है क्वेश्चन नंबर कौन सा होगा, 9 हो जाएगा, 9 हो गया 10 होगा। क्वेश्चन नंबर 9 का उत्तर 4 आ गया। क्वेश्चन नंबर 10 का उत्तर आप बताओ। क्वेश्चन नंबर 10 का उत्तर मैं देखता हूँ को कौन पहले बताता है। क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर, क्वेश्चन नंबर 10 इस प्रकार है कि ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर का मान आपको बताना है। इसका मान आपको बताना है, मान बताओ, जल्दी से बताने की कोशिश करो। इसका मान आपको बताना है मेरे भाई, इसका मान बताना है, कोशिश करो बताने की क्या होगा इसका मान। ठीक है ना। और अगर आपका कोई भी एक सिंगल भी क्वेश्चन ऐसा है जो आपको नहीं समझ में आता है, जो आप पूछना चाह रहे हो, वो आप हमसे पूछ भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको बता दूंगा। ठीक है ना, कोई भी क्वेश्चन है मैं आपको बता दूंगा। ऐसा प्रश्न आपके पेपर में भर भर कर आते हैं और अगर आप ये सोचोगे कि हम इस प्रश्न को छोड़ देंगे तो ऐसे कई सारे प्रश्न होंगे, पहला छोड़ोगे दूसरा तीसरा ऐसे करके आप कितने प्रश्न छोड़ दोगे। आपको एक भी प्रश्न नहीं छोड़ना है, सारे प्रश्न आपको करना है, पूरे के पूरे नंबर लाना है मैथ में। ठीक है ना, पूरे के पूरे नंबर लाना है। इसका आंसर क्या आएगा देखो, ए का मतलब 2 तो ये 2 का क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा, माइनस बी का मतलब माइनस के 2 तो ये माइनस के 2 का स्क्वायर हो जाएगा। अब आपको पता है इसको हम कह सकते हैं 2 गुणे 2 माइनस, इसको हम कह सकते हैं माइनस के 2 और गुणे माइनस के 2 कह सकते हैं। 2 दूनी कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, माइनस, अब माइनस और माइनस का गुणा प्लस होता है, प्लस के 2 दूनी कितना हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा, तो प्लस के 4 हो गया। अब ब्रैकेट के बाहर लगा है माइनस तो अंदर का चिन्ह बदल जाएगा, चूंकि अंदर प्लस था तो अंदर माइनस आ जाएगा, 4 माइनस के 4 और 4 में से 4 जाएगा तो 0 आपका उत्तर आएगा। 0 क्या आएगा आपका उत्तर आएगा। लेकिन यहीं पर एक सरसमिका भी लगती है। सरसमिका सर कैसे लगती है आइए देखते हैं। आपको पता है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी और एक ब्रैकेट में ए माइनस बी। अब सरसमिका से भी लगा सकते थे। अब आपको इसी का तो मान बताना है, तो ए की वैल्यू 2 है, आप रखोगे 2 और प्लस बी की वैल्यू माइनस के 2 है तो माइनस के 2 रख दोगे। यहाँ पर आप रखोगे ए की वैल्यू 2 और बी की वैल्यू माइनस है, माइनस के 2 तो माइनस के 2 हमने रख दिया। अब यहाँ पर देखो 2 और 2
प्लस माइनस माइनस जीरो बच जाएगा, और गुणे यहाँ पर 2 और प्लस माइनस माइनस क्या प्लस 2 2 कितना होगा 4, तो 4 हो गया, और जीरो का 4 से गुणा कराओगे तो जीरो ही उत्तर आएगा। दोनों तरीकों से उत्तर सेम आ रहा, मैंने हर चीज़ आपको एक्सप्लेन की है, तो नोट करिए। आगे पहुँचते हैं अगले टाइप पर, देखते हैं अगला टाइप हमारा क्या कह रहा है। 10 प्रश्न हो गए हैं, ऐसा कोई प्रश्न जो नहीं समझ में आया वो आप बताओ, ऐसा कोई भी प्रश्न आप बता सकते हो, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं। अभी हमारे भाई जो हैं वो 3 सवाल है, ठीक है ना, यानी कि हम 13 क्वेश्चन करेंगे आज की वीडियो में, और ये सारे क्वेश्चन आपके बुक के हैं। आप अगर बुक आपके पास है तो आप देख पा रहे होंगे कि आपके बुक में ऐसा क्वेश्चन है। देखिए अलग अलग पब्लिकेशन की बुक हैं तो उसमें क्वेश्चन अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन जो पिछले साल के प्रश्न हैं वो आपके वही होंगे। तो क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर हमारा हो जाएगा 11। 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि यदि x बराबर आपको दिया गया है कितना 3, x बराबर 3 दिया गया है, और a बराबर आपको 1 दिया गया है, a बराबर -1, a बराबर -1 दिया गया, कितना -1, और b बराबर -2। तो आपसे क्या पूछे हैं, क्वेश्चन नंबर 1 सुनो। इतना दिया गया, उसके बाद आपसे पूछे हैं x - 5 और फिर है आपका -x और +9। इसका जवाब आपको बताना है। और अगला इसी में क्वेश्चन नंबर 2 देखो क्या कहा है, ये कह रहा 3a + 5, ये क्वेश्चन है 3a और है +5, 3a + 5 -8a और +1। इन दोनों प्रश्नों को जवाब दो। इन दोनों प्रश्नों का जवाब देना है। अगर a बराबर आप -1 रखोगे और b बराबर आप -2 रखोगे, x बराबर 3 रखोगे, तो आपको इसमें उत्तर बताना है क्या आएगा उत्तर। इसका उत्तर आपको बताना है क्या आएगा आपका उत्तर। जल्दी से आप बताने की कोशिश करो, थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हो इस तरीके के प्रश्नों में, क्योंकि आप दोनों अगर क्वेश्चनों को गौर से अगर दोनों क्वेश्चनों को देखो तो कहीं भी बी वाला कोई भी पद नहीं है। क्या इसमें बी वाला कोई पद है? बिल्कुल नहीं है। क्या इसमें बी वाला कोई पद है? वो भी नहीं है। तो कहने का मतलब जो ये बी की वैल्यू दी गई है ना, ये हमारे लिए किसी भी काम की नहीं है, व्यर्थ है। ये बी की वैल्यू बिल्कुल व्यर्थ है, किसी भी काम की नहीं है। हमारे लिए केवल x दिया गया है तो x की वैल्यू काम की है। हमारे पास a की वैल्यू दिया गया और a वाला पद है तो a की वैल्यू काम की है। बाकी हमें b से कोई लेना देना नहीं है। b अलग एक जाति का प्राणी हो गया। क्लियर। अब देखो, अब अगर मैं इस प्रश्न की बात करता हूँ तो यहाँ पर x है, तो मैं x बराबर क्या कह सकता हूँ कि x बराबर 3 रखने पर, अगर मैं x बराबर 3 रखूँगा तो आप क्वेश्चन देखो यहाँ 3 हो जाएगा, -5 -x की वैल्यू 3 रख देंगे और प्लस में 9 हो जाएगा। हो गया ना मेरे भाई। अब आप कहोगे सर 3 -5 और माइनस का क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, और प्लस के क्या हो गया 9 हो गया। अब आप इनको जोड़ लो, ये प्लस में 9 3 कितना हो गया 12 हो गया, 5 3 8 माइनस के क्या हो गया 8 हो गया। 12 में से 8 जाएगा तो 4 आपका उत्तर आएगा। जिनका भी 4 आ रहा था वो बिल्कुल करेक्ट है क्वेश्चन का। इस क्वेश्चन का आंसर कितना आएगा 4 आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 11 के पहले का। अब इसका उत्तर देखो, अब यहाँ पर हमको x नहीं दिख रहा, a दिख रहा, a बराबर -1, तो हम लिख सकते हैं a बराबर -1 रखने पर, अगर मैं a बराबर -1 रखूँगा तो आप देखो कैसे लगाओगे। यहाँ हो जाएगा हमारा 3 गुणे a की वैल्यू -1 ब्रैकेट में +5 -8 गुणे यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस के कितना हो जाएगा मेरे भाई -1 हमने ब्रैकेट में रख दिया और प्लस के क्या हो गया 1 हो गया। अब इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। इसको सॉल्व करेंगे तो 3 × 3 -3 हो गया प्लस 5 हो गया, -8 -1 8 × 8 +8 हो गया ना। उसके बाद आप देखो यहाँ प्लस का कितना बच गया 1 बच गया। इतनी बात बिल्कुल क्लियर है ना। अब इसको आप सॉल्व कीजिए,
प्लस वालों को जोड़ लीजिए, 8 5 13, 13 1 14, तो माइनस के 3, माइनस के कितना हो गया 3 और प्लस के क्या हो गया 14, 14 में से 3 जाएगा तो 11 आपका उत्तर आएगा। 11 क्या आ गया आपका उत्तर आ गया, 11 आपका उत्तर आ गया। नोट कर सकते हो इस प्रश्न को। कितना उत्तर आएगा मेरे भाई, 11 आएगा आपके प्रश्न का जवाब। इस प्रश्न का जवाब 4 आया है और इस प्रश्न का जवाब 11 आया है। दोनों प्रश्नों के उत्तर आपके क्या मैच कर रहे हैं, एक बार आप कमेंट करके जरूर बताना। एक बार आप कमेंट करके जरूर बताना क्या दोनों के उत्तर आपके मैच कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। बोलो बात क्लियर है ना। कितना आंसर आ गया, 4 और 11। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं साइड हो रहा हूँ, फिर आप अगला क्वेश्चन लगाना है। आज का लास्ट प्रश्न, आज का लास्ट प्रश्न आपको लगा के बताना है, ठीक है ना। ओके, ये बात क्लियर हो गई ना। चलो अब अगला प्रश्न, आज का आखिरी प्रश्न, आज की क्लास का आखिरी प्रश्न क्या है, वो थोड़ा सा प्रश्न अलग लैंग्वेज का है, तो उसको आपको करना ही करना है। क्वेश्चन नंबर आज का कौन सा होगा, 13 नंबर प्रश्न। ये क्या कह रहा है कि यदि x बराबर 0, यदि x बराबर 0 और आपको क्या दिया गया है 2x स्क्वायर, 2x स्क्वायर प्लस के x माइनस के a बराबर के क्या है, बराबर के आपको क्या दिया गया 5 दिया गया। तो आपसे पूछे है कि a का मान बताओ, a का मान आपको बताना है। इस प्रश्न को लगाओ, इस प्रश्न को लगाओ और क्या आएगा उत्तर आपको बताना है। इस प्रश्न का राइट उत्तर क्या आएगा, इस प्रश्न का राइट उत्तर क्या आएगा, ठीक है ना। यदि x बराबर 0 और 2x स्क्वायर प्लस x माइनस के a बराबर 5, तो a का मान आपको बताना है। तो a का मान आपको बताना है। अगर देखिए आपका कोई भी प्रश्न है जो आप नहीं लगा पा रहे हो, तो आप इंस्टा पे हमसे पूछ सकते हो, ठीक है ना। मैथ बाई ललित करके सर्च कर लेना, आपको मेरी आईडी मिल जाएगी, वहाँ पर अपना कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हो। मैं सारे क्वेश्चन आपको नेक्स्ट क्लास में करा दूंगा, ठीक है ना। तो आप अपने क्वेश्चन जो पूछना होगा पूछ लीजिए। उससे पहले आप इसका उत्तर आपको बताना है कि यदि x बराबर 0, 2x स्क्वायर प्लस x माइनस के 1 बराबर 5, तो a का मान। अब इस प्रश्न को हम लगाते हैं। इस प्रश्न को लगाने के लिए हमारे पास जो ये इक्वेशन दी गई ना, यहाँ से हम इसको लिख लेते हैं। 2x स्क्वायर प्लस में x माइनस के a बराबर के अगर 5 है। अब अगर हम इसमें इस कंडीशन में अगर हम x बराबर 0 रख दें, हम लिख ले रहे हैं x बराबर 0 रखने पर, हमने x बराबर 0 रखने को कहा क्योंकि x का मान 0 दिया गया। तो यहाँ पर बात क्या आएगी, 2 गुणे 0 की पावर 2 हो जाएगा भाई, 0 है ना, 0 की पावर 2 प्लस में 0 और माइनस का a बराबर का क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। तो बराबर के हमारा क्या आ गया 5 आ गया। अब आप देखो यहाँ पर हो जाएगा 2 और 0 की पावर 0 का मतलब 0 प्लस में 0 माइनस का 1 बराबर के क्या आ जाएगा 5। 2 0 0 और 0 0 जोड़ोगे तो 0 ही रहेगा, यानी हम यहाँ से कह सकते हैं माइनस a बराबर के 5। और याद रखना चर कभी माइनस में नहीं हो सकता, इस माइनस को उधर भेज देंगे तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी माइनस के 5 आ जाएगी। a की वैल्यू क्या आएगी माइनस के 5 और यही आपका उत्तर आएगा। a की वैल्यू कितनी आएगी माइनस के 5 आ जाएगी। तो आज की क्लास में हमने टोटल 13 क्वेश्चन डिस्कस किए और समीकरण के इससे ज़्यादा लेंथी क्वेश्चन नहीं बन सकते हैं। जैसा कि कल की क्लास में ही मैंने बताया था, मैं अलजेब्रा की टोटल 6 क्लासें आपको दूंगा और 6 क्लास में आप हीरो बन जाओगे, बीजगणित के कोई भी क्वेश्चन दे दे। तो आज हमने टोटल 2 क्लासें कंप्लीट कर लिया। अब कल की क्लास में मैं आपको सर्व समीक्षा बताऊंगा और उससे रिलेटेड मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा सर्व समीक्षा से रिलेटेड, ठीक है ना। तो आप रेगुलर बने रहना, आपके सारे क्वेश्चन यहीं से बन जाएंगे, ठीक है ना। और आप अपने इष्ट मित्रों को वीडियो शेयर भी कर सकते हो, है ना, सारे मित्रों को। तो ठीक है भाई, सभी साथी रखेंगे अपना ख्याल। कोई भी क्वेश्चन में डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना या आप वहाँ पर भी पूछ सकते हो। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत और वंदे मातरम।